डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वी नो हाउ टू डिवाइड अ नंबर बाय वन डिजिट नंबर। यानी कि बच्चों, हम पहले से जानते हैं कि हम किसी भी नंबर को वन डिजिट नंबर से किस तरीके से डिवाइड करते हैं। दिस मेथड ऑल्सो हेल्प अस टू डिस्ट्रीब्यूट और शेयर द कलेक्शन ऑफ थिंग्स। और ये मेथड जो होता है बच्चों डिवाइड करने का, डिवीज़न का, ओके, डिवाइड का जो मेथड होता है ये हमें हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूट करने में, बांटने में, कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो हमारे पास चीज़ें होती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रजत हैज़ 8 ऑरेंजेस एंड ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट दैम इक्वली बिटवीन 2 बॉयज़। यानी कि उसके 2 फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर 2 ब्रदर हो सकते हैं। सो वो 2 बॉयज़ के बीच में उन 8 ऑरेंजेस को बांटना चाहता है। इन दिस केस ही जस्ट डिवाइड 8 by 2। तो वो क्या करेगा, जो उसके 8 ऑरेंजेस हैं उनको नंबर ऑफ बॉयज़ जितने हैं 2 हैं, सो वो उनसे डिवाइड कर देगा। एंड नंबर ही गेट्स ऑरेंज ही विल गिव ईच 2। ठीक है, और उसको क्या मिलेगा कि वो जो एक लड़के को जितने भी ऑरेंज देगा वो नंबर उसको वहाँ पर मिल जाएगा, ऑरेंजेस को नंबर ऑफ पीपल में डिवाइड करके। In this chapter we shall learn to find the share if we have just one orange। अगर हमारे पास 1 ऑरेंज है तो इस चैप्टर में बच्चों हम उसको भी डिवाइड करना सीखेंगे, शेयर करना सीखेंगे। नाउ स्टडी दीज स्टेटमेंट। अब हम इन जो नीचे गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड करेंगे। नरेश हैज़ लेफ्ट हाफ चपाती। नरेश ने हाफ चपाती छोड़ दी है। मनोरमा हैज़ फिनिश्ड रीडिंग 3/4 ऑफ द टेक्स्ट बुक। यानी कि मनोरमा ने रीडिंग कंप्लीट करी है बट 3/4 पार्ट उसका टेक्स्ट बुक का। इट वॉज क्वार्टर, यहाँ पर वर्ड आया क्वार्टर टू 8 व्हेन बस लेफ्ट द स्टेशन। जब बस स्टेशन से निकली सो आपका कितना था, क्वार्टर टू 8 था। द वर्ड्स हाफ, 3/4 एंड क्वार्टर रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन। ये वर्ड्स बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को। Thus, a fraction is a number। फ्रैक्शन एक नंबर होता है that stands for parts of a reason or a collection। जो कि पार्ट्स होते हैं किसी भी रीजन या फिर कलेक्शन के। यहाँ पर नॉट गिवन है, नॉट को रीड करेंगे। When we are dividing one object into any number of equal parts। ठीक है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चों डिवाइड करते हैं किसी भी इक्वल पार्ट में, we are talking about a reason। तो हम एक रीजन की बात करते हैं। When we are dividing more than one object। जब हम किसी भी 1 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं into any number of equal parts, किसी भी इक्वल पार्ट नंबर ऑफ पार्ट्स में, we are talking about collection। तो हम कलेक्शन की बात करते हैं। ओके, जो भी हमारे पास कलेक्शन होता है ऑलरेडी। नाउ वी विल डिस्कस फ्रैक्शन ऑफ अ रीजन। यानी कि रीजन होते क्या हैं। ओके, टेक अ स्ट्रिप। आप एक स्ट्रिप लीजिए, पट्टी लीजिए एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और उसे 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। शेड 1 पार्ट, हमने 1 पार्ट को शेड किया है। द शेड पार्ट इज 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि जो शेडेड पार्ट हुआ बच्चों वो 2 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को हमने शेड कर दिया। ओके, द शेडेड पार्ट इज कॉल्ड 1/2। तो जो शेडेड पार्ट है वो आपका 1/2 कहलाएगा। एंड 1/2 इज रिटन एज 1/2 या फिर 1/2। आप इसको लाइन को अपॉन या फिर 1/2 बोल सकते हैं। द अनशेडेड पार्ट इज ऑल्सो 1 पार्ट ऑफ 2। जो अनशेडेड पार्ट है वो भी 2 पार्ट में से एक है। ओके, इक्वल 2 पार्ट्स, सो द अनशेडेड पार्ट इज ऑल्सो 1/2। तो अनशेडेड पार्ट भी कितना है, 1/2 है। ओके, 2 1/2 मेक्स 1 होल और 2 हाफ मिलकर 1 कंप्लीट बनाते हैं। नाउ डिवाइड द स्ट्रिप्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब हमने स्ट्रिप्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, बांट लिया है, बराबर बराबर पार्ट्स किए हैं। शेड 1 पार्ट, अब आपने 1 पार्ट को शेड किया है। द शेडेड पार्ट इज 1 आउट ऑफ 3। ठीक है, यानी कि 1 निकल जाएगा 3 पार्ट में से, इक्वल पार्ट्स में से। द शेडेड पार्ट इज कॉल्ड 1/3। जो शेडेड पार्ट है जिसे हमने शेड किया है वो 1/3 कहलाएगा। एंड 1/3 इज रिटन एज 1 स्लीपिंग लाइन एंड देन 3 1/3 इसको हम स्पीक करेंगे।
3/1/3 मेक अ होल, यानी कि 3/1 क्या बनाते हैं, एक होल बनाते, कंप्लीट बनाते हैं। अनशेडेड पार्ट इज 2 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, जो अनशेडेड पार्ट हुए बच्चों वो 3 में से 2 पार्ट्स हैं। वी से दैट अनशेडेड पार्ट इज 2/3 ऑफ द होल एंड वी कॉल 2/3 ऑफ होल, यानी कि 2/3 थर्ड के 2 पार्ट्स हैं ये 3 के। नाउ डिवाइड द स्ट्रिप टेकन earlier into 4 इक्वल पार्ट्स। अब हम इसमें 4 पार्ट्स करेंगे। शेड 1 पार्ट, अगेन हमें 1 पार्ट शेड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में से। द शेडेड पार्ट कहलाएगा बच्चों 1/4 ऑफ द होल, और इसको हम बोलते हैं 1/4। ओके, 4 क्वार्टर मेक अ होल, और 4 क्वार्टर यानी कि 4 जो होते हैं 1 2 3 4 मिलकर पूरा कंप्लीट एक होल बनाते हैं। अनशेडेड पार्ट इज 3 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। तो जो अनशेडेड पार्ट है वो कितने हैं, 3 हैं, तो हम इसको लिखेंगे 3/4 या फिर 3/4 ऑफ द होल। ये कंप्लीट का 3 पार्ट है, अनशेडेड पार्ट है, टोटल कितने हैं, 4 हैं। ओके, सो दिस कॉल्ड 3/4, ये आपका 3/4 कहलाएगा। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों एक्सरसाइज। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा है कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन राइट करते हैं एंड रीड करते हैं, किस तरीके से हम उसमें से शेडेड पार्ट लेते हैं, ओके, एंड अनशेडेड पार्ट लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टिक द फिगर whose हाफ पार्ट इज शेडेड, जिसका हाफ पार्ट जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड है उसको टिक करिए। ये तो हाफ नहीं है, इसे लेस देन है, ये भी लेस देन है, बट ये हाफ है। ओके, टिक द फिगर विच इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में कौन सी फिगर डिवाइडेड है, फर्स्ट वन। कलर 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, यानी कि 1/2 आपको कलर करना है 1 इक्वल पार्ट्स। सो 1 हमने इसमें कर दिया। 2 इक्वल पार्ट्स गिवन है, तो हम इसमें से 1 को शेड कर देंगे, कलर कर देंगे। कलर 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1/3 कैसे राइट करते हैं, हमने अभी सीखा था। 3 में से 3 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट हमें शेड करना है। ओके, नेक्स्ट है कलर 1/4 पार्ट। सो यहाँ पर आपको कितने दिए गए हैं, 4 पार्ट। ठीक है, 1 इसमें से शेड करना है, तो आपका बन जाएगा 1/4 पार्ट बन जाएगा। ठीक है, कलर 2/3 मतलब 2 आउट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कलर करने होंगे 2 पार्ट्स। ओके, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर कलर करना है। कलर 3/4 पार्ट यानी कि 4 पार्ट में से आपको करने हैं 3 पार्ट शेड, कलर करने हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको कलर्ड करके गिवन है, अब आपको सिर्फ फ्रैक्शन राइट करना है। सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, आपने नोटिस किया होगा बच्चों कि यहाँ पर हमने जितना भी लिखा है हमने शेडेड पार्ट नीचे लिखा है, या फिर आप लिख दे हमने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमने हमेशा नीचे राइट किए हैं, और जो भी शेडेड या टेकन पार्ट होता है वो हम ऊपर राइट करते हैं। क्लियर है? सो यही हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ओके, आपको राइट करना है। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4। सो 4 है तो हम 4 राइट करेंगे, शेडेड पार्ट है 3 तो हम 3 राइट करेंगे। सेम इसी तरीके से 6 टोटल पार्ट है और 5 आपके टेकन पार्ट है, कलर्ड पार्ट है या फिर शेडेड पार्ट है। क्लियर है? सो इस तरीके से आपको बच्चों यहाँ पर राइट करने हैं इनके आंसर। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हाउ मैनी 1/2 मेक अ होल। कितने हाफ मिलकर एक होल यानी कि एक थिंग को कंप्लीट करते हैं, तो आपका आंसर होगा बच्चों 2। ठीक है, हाउ मैनी 1/3 मेक अ होल। कितने 1/3 मिलकर आपके होल बनाएंगे, 3। हाउ मैनी 1/4 मेक अ होल। कितने 1/4 मिलकर आपका 1 कंप्लीट करेंगे होल, इट मीन्स 4। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आपको आंसर करना है, राइट द आंसर इन द बॉक्सेस। यहाँ पे शेप गिवन है बच्चों, आपको इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर करना है। यहाँ पर ए पार्ट में आपके फर्स्ट पिक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, बी पार्ट में सेकंड पिक्चर के बारे में, फिगर के बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। इन हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स इन द फिगर डिवाइडेड, यानी कि कितने इक्वल पार्ट्स आपको गिवन फिगर में दिए गए हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे काउंट करके राइट करेंगे। नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड। कितने पार्ट शेडेड है, कोई भी पार्ट शेडेड नहीं, इट मीन्स नो। राइट द फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट। अनशेडेड पार्ट के लिए करिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको नेक्स्ट के आंसर करने हैं।
अब आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन, यानी कि आपके पास बहुत सारा कलेक्शन गिवन है, अब आपको उसको फ्रैक्शन में राइट करना है। किस तरीके से राइट करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है, बटन्स दिए हुए हैं आपको, लेकिन यहाँ पे देखिए सर्कल 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 आप एंड स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर है और बाकी सभी सर्किल हैं। लुक एट द कलेक्शन ऑफ बटन गिवन ऑन द लेफ्ट, इट हैज 6 बटन, 5 ऑफ देम आर राउंड, 5 राउंड है, एंड राउंड बटन ऑफ द कलेक्शन रिप्रेजेंट 5/6 आउट ऑफ द होल कलेक्शन। और जो 5/6 है बच्चों वो आपका होल कलेक्शन दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि टोटल जो बटन है तो सभी बटन 6 है, लेकिन सर्कल कितने हैं, वो आपके 5 हैं, और 1 कितना है, 1/6 जो होगा वो इसका फ्रैक्शन होगा। ओके, नाउ लुक एट द कलेक्शन ऑफ बॉल्स। अब बॉल्स का कलेक्शन देखिए, 4 बॉल्स आर सेपरेटेड, 4 बॉल को सेपरेट किया गया है बाय अ डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन के थ्रू। ओके, the separate balls on the right represent the 4/8, तो 4/8 को वो आपको शो करता है यहाँ पर फ्रैक्शन होल कलेक्शन को, ठीक है। इस तरीके से आप कलेक्शन को फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों फ्रैक्शन नंबर एंड फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर से और फ्रैक्शन क्या होते हैं, द नंबर सच एज 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4 एक्सेट्रा आर नॉन एज फ्रैक्शनल नंबर, ये सभी हमारे फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। एंड दियर सिंबल आर दीज आर नॉन एज फ्रैक्शन, और इनको हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर और फ्रैक्शन यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर क्या होता है एंड डेनोमिनेटर क्या होता है, हम उसे पढ़ेंगे। अ फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग 2 numbers one upon the other एंड सेपरेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यानी कि एक नंबर ऊपर लिखा जाता है, एक नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। द नंबर अबव द लाइन टेल्स अस द नंबर ऑफ पार्ट्स विच आर टेकन। जो लाइन के ऊपर नंबर होता है बच्चों, जो इस लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नंबर होते हैं वो आपको नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन दिखाता है। द नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर, और इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं ऑफ फ्रैक्शन। द नंबर बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो होता है वो हमें बताता है बच्चों इक्वल पार्ट्स, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच आर होल इज डिवाइडेड, जो कंप्लीट पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो हमें बताता है, और इसको हम डेनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। डी से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर 1/4, 1 इज न्यूमरेटर क्योंकि ये ऊपर है हॉरिजॉन्टल लाइन से, एंड 4 इज डेनोमिनेटर क्योंकि 4 है हमारा लाइन के बिलो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो। यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है, ठीक है, इनसे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। अब आते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कलर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। आपको जो फ्रैक्शन गिवन है आपको उतना ही पिक्चर में कलर करना है। नंबर ऑफ पार्ट, जो कंप्लीट हमारा फ्रैक्शन नंबर्स बताता है कि कितना डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला नंबर बताता है कि कितना पार्ट हमने शेडेड या फिर टेकन किया हुआ है। सो 4 है, इट मीन्स हमें 4 बॉल्स को कलर करना है, ओके। सो यही हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन को हमने शो कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर कितने बलून्स हैं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 7 को कलर करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पर 7 बलून्स को कलर करेंगे, वो 1 को लेफ्ट ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। सो बच्चों इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आप इन्हें कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट दिस कलेक्शन ऑफ फिगर्स। यहाँ पे आपको अलग अलग फिगर सिंबल्स गिवन है। राइट बिलो ईच द फ्रैक्शन विद रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट, ठीक है। शेडेड पार्ट कितने हैं वो आपको शो करने हैं, फ्रैक्शन में बताना है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चों आपके टोटल पार्ट्स हैं, और शेडेड कितने हैं 1 2 3। सो ऊपर जो आता है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन के वो आता है आपका न्यूमरेटर, नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन और शेडेड, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको ये सभी कंप्लीट करने हैं, बहुत इजी है, आप आराम से इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन होल, ठीक है। यानी कि आपको अब इनको नेम से दिया हुआ है। न्यूमरेटर जैसे अभी हमें समझाया था, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो आपको न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दिया हुआ है। न्यूमरेटर कहाँ राइट करते हैं, ऊपर राइट करते हैं, स्लीपिंग लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। डेनोमिनेटर नीचे आता है बिलो द लाइन, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूमरेटर 5 है, ऊपर लिखेंगे, डेनोमिनेटर 8 है जो कि हमारा नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि अब आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको इनके अलग अलग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बताने हैं। जैसे कि हमने एन से डेनोट किया 2, डी से डेनोट करेंगे 5 को, जो कि हमारा होगा डेनोमिनेटर। ठीक है, डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पर, बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर को अब आपको नंबर नेम गिवन है, आपको फ्रैक्शन में राइट करना है। 3/8 यानी कि 8 में से जो नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल पार्ट्स 8 हैं और जो 3 है वो आपका टेकन पार्ट है। फर्स्ट नंबर पे आपका टेकन पार्ट आएगा 2/3 यानी कि 2 ऊपर आएगा एंड 3 नीचे आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है, आप इन्हें इजीली सॉल्व करिएगा। राइट इन वर्ड्स, जैसे हमने अभी वर्ड्स को फ्रैक्शन में किया, अब आपको फ्रैक्शन को वर्ड्स में करना है। जैसे 7/8, ओके, 2/3, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था 2/3, सेम आपको यहाँ पर ये राइट करना है। नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रैक्शन ऑफ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे, आपको उनका फ्रैक्शन बताना होगा। किस तरीके से, लेट्स सी एग्जांपल से समझते हैं। 1/2 ऑफ 8, 8 का हाफ, यानी कि नंबर्स आपको 8 गिवन है बट उसका आपको हाफ करना है, 1/2 करना है। टेक अ कलेक्शन ऑफ 8 बनानास, 8 हमने बनानास लिए। ड्रॉ डॉटेड लाइंस टू डिवाइड द कलेक्शन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स हमें करने हैं। बोथ द पार्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ बॉल्स, सॉरी बनानास। ठीक है, यहाँ पे बनानास है, सो यहाँ पर आप बच्चों बनानास को इक्वल पार्ट्स में डॉटेड लाइन में डिवाइड कर देंगे। ईच पार्ट कंटेन 4 बनानास, हर एक पार्ट में 4 बनानास है, 2 इसके पार्ट है, सो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4। ठीक है, सो यानी कि एक पार्ट में कितने बनानास आए, 4 बनानास आए। ओके, सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। होल नंबर गिवन है, पार्ट्स गिवन है, फ्रैक्शन आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे 15 है और 1/3 करना है, यानी कि 3 पार्ट इक्वली डिवाइड करेंगे आप 15 के। ठीक है, 5 हो जाएगा एंड 1 पार्ट आपको बताना है कि कितना आएगा। ओके, सो आपके 5 के बनेंगे, इट मीन्स यहाँ पे आपका कट हो जाएगा ये। सो आपका जो 1 पार्ट होगा उसमें 5 आपका नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कलर्ड 1/2 या फिर 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन एंड फिल इन द बॉक्सेस, यानी कि बच्चों आपको इन्हें कलर करना है, शेड करना है 1/2 में। सो पहले आप इन्हें काउंट करेंगे एंड देन आप इनको कलर करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 में से आपने एक डॉटेड लाइन ली। ठीक है, अब बताइए वन साइड कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये होगा बच्चों आपका 1/10। ठीक है, 5/10। ओके, या फिर आप इसे राइट कर सकते हैं 1/2, जो कि हमें ऊपर गिवन भी था। ओके, सो 5 यहाँ पर 1 हमारा 5 आंसर होगा। क्लियर है, आपको यहाँ पे आंसर राइट करना है। कितने नंबर्स आपके वन साइड में है, सेम आपको नेक्स्ट पार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट 1/7 पार्ट आपको इसमें कलर्ड करना है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, सेम आप पहले इसमें टोटल काउंट करेंगे, आपको 35 गिवन है। सो अब आप बताइए 1/7 कैसे बनेगा, यानी कि 1 पार्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो आपको ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो टोटल नंबर कितना है, 7 है हमारी रोज का। हमें शेडेड पार्ट लेना है 1, यानी कि 1 में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5। इट मीन्स हमारा आंसर होगा बच्चों 5। ठीक है, तो हम यहाँ कितने करेंगे, 7 लाइन्स हैं। ओके, सो 35 में से आपने 7 को क्या करना है, 1/3, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप यहाँ पर 7 राइट करिएगा। क्लियर है, नेक्स्ट है बच्चों, इफ अ कलेक्शन ऑफ 18 ऑब्जेक्ट्स, अगर आपको कोई 18 चीजें दी जाएं, देन हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन 1/2, तो 1/2 में कितना कलेक्शन आएगा। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, 18 थिंग्स हैं, आप 18 राइट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, अब हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमने डॉटेड लाइन भी ले ली। ठीक है, नाउ अब इसमें कितने, यानी कि 1 पार्ट में कितना कलेक्शन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 हमारा जो है ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं कलेक्शन से। ओके, सो इस तरीके की प्रॉब्लम से बच्चों आप इन्हें सॉल्व करिएगा, बहुत ही इजी है और आप इजीली इन्हें अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। सो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, विच इज़ फ्रैक्शन। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।